अपने साथ ये आज उर्मी है और ये अभी क्या पढ़ाई किया आपने अपना? मैंने अभी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है फूड साइंस फूड साइंस एंड यूनिवर्सिटी फूड साइंस एमएससी फूड कहाँ से? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से लखनऊ। तो आज हम इनके साथ आ गए कि इनको थोड़ा नौकरी की इच्छा है, तो हमने कहा चलो देखते हैं नौकरी आपको मिल जाए। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएँ। तो थोड़ी बातचीत भी हमने किया, तो हमने कहा थोड़ा बातचीत आप साथ कर लें, क्योंकि आज के समय में हमारे नौजवान पीढ़ी को जो नहीं पता है, जो इन्होंने पढ़ाई की वो पढ़ाई हमने की हुई है, वैसे हमने भी किया हुआ है, तो हमें वो भी सारी टेक्निक्स मॉडर्न क्या है वो सब सारा हमने पढ़ा हुआ है, जाना हुआ है। और हमने 22 साल में इतना कर लिया कि अपनी संस्कृति वाला भी पार्ट आ गया है। तो हमारे बच्चों को संस्कृति का पार्ट न पढ़ा करके जिस तरह का अत्याचार उनके साथ हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि बंद होना चाहिए। बच्चे साइंस पढ़ें, टेक्नोलॉजी पढ़ें, अपना भविष्य संभालें, नौकरी करें, लेकिन जब परिवार वाले बने तो परिवार में बच्चों को संस्कार जरूर दे पाएँ, तो कम से कम उतना तो उनको मिल जाए कि मतलब वो देने लायक हो जाएँ। उनके पास केवल धन संपत्ति होगी तो धन संपत्ति दे देंगे अपने बच्चों को। तो जिस तरह से आज समाज में, देश दुनिया में हाहाकार मचा हुआ बच्चों को लेकर के, संस्कार नहीं उनके साथ भी हो जाएगा। तो हम थोड़ा अभी उर्मी जी से बात करेंगे कि क्या इन्होंने सीखा जाना अब तक में। राम जी का नाम सुना है आपने? कौन से युग में थे? सतयुग में। सतयुग में नहीं थे, त्रेता युग में थे। कितने युग होते हैं? 4 युग होते हैं। 4 युग, हाँ। पहला युग है कलयुग, उसके बाद है द्वापर, उसके बाद है त्रेता, उसके बाद है सतयुग। तो सबकी आयु अलग अलग होती है। आपको तो युग नहीं पता तो आयु भी नहीं पता होगी। मतलब है 4,32,000 का कलयुग होता है, 8,64,000 साल का द्वापर होता है, और 12,96,000 साल का त्रेता युग होता है, और सतयुग होता है 17,28,000 वर्षों का। 43,20,000 वर्षों की एक चतुर्युगी होती है, और ये जो इस समय चल रहा है 454वीं चतुर्युगी चल रही है। तो हमारा जितना भी इतिहास दिखाई पड़ रहा है संसार का, इसी चतुर्युगी का है। सतयुग सबसे पहले था, इसमें राजा हरिश्चंद्र की कहानी है, और ज़्यादा कहानी उस युग की नहीं अपने पास में है। और उसके बाद बीच में त्रेता युग है, इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, उनके वंशजों की कहानी है, जिसको हमको आज समाज शिक्षा ले रहा हूँ उनसे। और सर कलयुग द्वापर में आते हैं तो महाराज श्री कृष्ण जी का जीवन है, जहाँ से शिक्षा हम सबको मिल रही है कि उनके जन्म के समय पर, उनके जन्म से पहले 7 भाइयों की हत्या उनका सगा मामा करता है, जिसको पैदा होते हुए मार के खत्म करते हैं। और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सिखाते हैं कि तुम किसी का मुँह मत करो, सबको मार के खत्म करो, कि तुम्हारे कोई नहीं है, सत्य के, धर्म की, न्याय की रक्षा के लिए सब कुछ करो। तो वो सब कहानी अपने पास में, गीता का उद्धरण उन्होंने जिस ग्रंथ को पढ़ करके किया, वेद को, उपनिषद को, दर्शन को पढ़ करके उन्होंने गीता का वाचन किया अपनी भाषा में, जो आज गीता के रूप में हम सारे संसार में पूजी जा रही, मनाई जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को गीता भेंट करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गीता की जगह जिस ग्रंथ को पढ़ करके गीता का वाचन किया श्री कृष्ण जी ने, उस ग्रंथ को क्यों नहीं दिया जाता? वेद को पढ़ा, दर्शन को पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, महर्षि सांदीपनि जी की देख रेख में श्री कृष्ण जी ने, तो उस ग्रंथ को दिया जाना जिससे कृष्ण जी से लोग पैदा हो सके। गीता पढ़ के कृष्ण नहीं पैदा होंगे, लेकिन वेद उपनिषद दर्शन पढ़ाया जाए तो वो पढ़ लेंगे। जैसे उर्मी जी नहीं बता पा रही हैं क्योंकि हमने सिखाया नहीं, तो ये प्रश्न भी मैं गलत पूछ रहा हूँ कि जो कोर्स इन्होंने नहीं पढ़ा है वो हम पूछ क्यों रहे हैं? हम केवल इसलिए पूछ रहे हैं कि ये उर्मी जी के साथ जो अन्याय हुआ है, इस अन्याय की आवाज़ उठनी चाहिए, इसलिए हम इसको पूछ रहे हैं कि ये वीडियो जहाँ तक जाए सब लोग सोचें कि जैसे उर्मी के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये आपके बच्चों के साथ भी हो रहा होगा। और आपके बच्चे अगर संस्कार नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, संस्कृति वाला पार्ट छूट रहा है, स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है, और परिवार में कोई सिखाने के लिए किसी के पास समय नहीं है, तो इसलिए सारी समस्याएं हैं। तो बच्चों को संस्कार दीजिएगा, तब अपेक्षा करिएगा। नहीं तो सारे बच्चे ऐसे ही कोई सूटकेस में पैक हो रहा होगा, और कोई ड्रम में जा करके चीर करके डाला जा रहा होगा, पका सीमेंट के अंदर पैक कर दिया जाएगा उनको, क्योंकि उनको संस्कार नहीं है। उनको तो कुछ और ही सीखा, जो सीखा वही वो करेंगे वो। इसलिए उर्मी जी का बहुत धन्यवाद, इन्होंने जो है चलिए 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं। राम जी ने, उनको वनवास हो रहा था, पहले उनको राज्याभिषेक हो रहा था, फिर अगली सुबह उनके साथ में ये हो गया कि आपको जंगल जाना है। तो किसने किया ये? किसकी वजह से हुआ ये? उनके माता जी की वजह से। माता जी के कान किसने भरा? उनकी दासी थी। हाँ, क्या नाम था उनका? दासी का नाम मुझे नहीं याद। दासी का नाम क्या था?
दासी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी आपके फिलहाल। राम जी को पूजा करती हैं, मानती हैं उनको? जी। मानती हैं। तो उनको जिसके कारण से वनवास हुआ उसका तो नाम जानना चाहिए। तो चलो इसमें भी गलती इनकी नहीं है, सारा सिस्टम दोष है, इसलिए ये सामने निकल के आ रहा है। उसका नाम मंत्रा था। हाँ। उसने कह दिया कि भाई तुम्हारा बेटा बनना चाहिए, तो ये कर लो तो हो जाएगा, तुम्हारा वर जिंदा है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि उनको वर कहाँ से मिला। आज महिलाओं को इतने राइट्स की बात हो रही है, वेद पढ़ने का, ये मूर्ख कथावाचक लोग बैठकर टीवी पे बोल रहे हैं कि उनको ये नहीं पढ़ना चाहिए, वो नहीं पढ़ना चाहिए। उस समय उनके साथ युद्ध में गई थी दशरथ के साथ। कौन गया था? कौशल्या नहीं गई थी, सुमित्रा नहीं गई थी, कैकेयी गई थी, और वहाँ से युद्ध भूमि से जिंदा बचा कर लाई थी दशरथ को। इसी बात पर उनको 2 वरदान मिले थे कि कभी मांग लेना, उन्होंने उस समय नहीं मांगा। आज यहाँ मांगने, जब परिवार में फूट डालनी है तो वह मांग लिया उन्होंने। तो उस टाइम पर राम जी ने, जो मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि राम जी ने क्यों ऐसा किया, कि मतलब उन्होंने एक बार भी कैकेयी को कुछ नहीं कहा कि इन्होंने मुझे जंगल भेज रही हैं, और हमको जंगल क्यों भेजे आपने, हमने आपके साथ क्या न्याय किया है, तो क्यों ऐसा किया कैकेयी ने? राम ने ऐसा क्यों किया कि मतलब उनको एक बार भी ऐसा उनके ऊपर उलाना नहीं दिया कि आपने हमको जंगल क्यों भेज रही है? उनके संस्कार वैसे नहीं थे, इसको नहीं बोला ऐसा। उनकी माता जी को क्यों ही बोलेंगे? उनकी माता जी तो थी नहीं, वो तो भरत की माता थी। उनकी भी तो माता जी हुई ना इस तरह से। बहुत सुंदर बात। चलिए यहाँ पर तो पास हो रही हैं कि उनकी भी माता जी थी। जिस समय ये बात हो रही थी तो जैसे उनको हो गया, उनके पिता ने कहा भी नहीं एक बार कि तुमको जंगल जाना है, खाली उन्होंने ये पता कर लिया कि ये क्यों हुआ, इनके साथ क्या हो गया, मतलब ऐसे अधमरे से पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कैकेयी नहीं बताया कि तुम्हारे पिता ने किया था, वर दिए थे, वो हमने मांग लिए इस टाइम पर, और वो मुँह से कह नहीं पा रहे कि तुमको जंगल जाना है। जैसे ही इतना पता चला तो उन्होंने बोला कि माता को तो अधिकार ज़्यादा है, आपने अगर कह दिया है तो पिताजी को कहने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, हम तो तैयार है, तुरंत अभी जाना तो तुरंत चले जाएंगे। तुरंत तैयारी कर ली उन्होंने। वो जय कौशल्या से पूछने गए कि पहुँचे वहाँ तो बोलने कि बेटा बैठो अभिवादन करने के लिए और आहुति करो, ऐसे चल रहा है। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि माता जी मैं बैठने आपके आदेश का पालन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक माता का आदेश हो गया कि जंगल जाना है, तो अब मैं आपके पास बैठ नहीं पाऊंगा, आपको प्रणाम करने आया हूँ, अब मैं जंगल जा रहा हूँ। तो सारी कहानी ये पता चली। तो जिस तरह से राम वहाँ पर व्यवहार करते हैं, ये हमारी संस्कृति है, और ये संस्कृति हमारी आज के बच्चों को नहीं मिल रही है। तो बच्चे जो है अपने माता पिता को कहाँ भेज रहे हैं? वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। मतलब पिता ने एक बार भी जंगल जाने के लिए नहीं कहा, और उसने वचन याद करवाया गया तो कर लिया उन्होंने, वो ठीक है, लेकिन एक बार उनकी मनसा नहीं थी। और जिस पुत्र को के मुँह में होने के कारण से, जिसको जंगल जाने के कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, ये हमारी संस्कृति है। इस तरह का हमारा पालन पोषण होता था, इस तरह के परिवार होते थे, इस तरह के संस्कार होते थे, और वो राम अकेले पूरे परिवार को तपस्वी बना देते हैं। मतलब वो जंगल जाते हैं तो पीछे पीछे सीता जाती है, जबकि उनको हुआ भी नहीं था अपने पास। लक्ष्मण जी भेजे जाते हैं कि सुमित्रा कह रहे हैं कि तुम आज से तुम्हारा जो पिता जो है ये राम है, मैं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी माता ये तुम्हारे साथ जा रही है, सीता जी ये तुम्हारी माता, ये तुम्हारे पिता है। यहाँ से जब ये खा लें तो खाना बचेगा, तो जब सो जाएं तो सोना, और उनके जगने से पहले खड़े हो जाना उठ करके उनकी सेवा में। 14 साल तक ये तुम्हारे हैं और कोई नहीं। ये वहाँ तपस्या करते हैं, फिर भरत नंदीग्राम जाकर तपस्या करते हैं, उनकी पत्नियाँ सेवा में लगी हुई हैं, और मतलब लोग एक दूसरे का शकल देखना भूल गए, पूरे परिवार का पहले तपस्वी बना दिया। किस ग्रंथ के आधार पर? गुरुकुल में पढ़ करके आए थे, और गुरुकुल के संस्कार दिखा दिए राम ने कि आज घर घर में पूजा हो रही है। 500 साल लगा उनका मंदिर बनाने में, 500 साल में लाखों लोग बलिदान हुए मंदिर बनाने के लिए। अब जाकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तो इनके बल पर कोर्ट ने निर्णय दिया है, और आज मंदिर बन करके, और अभी भी आतताई कर रहे हैं कि हम इसको उलट देंगे। इतनी दिमाग इनका खराब हो रखा है कि मतलब कह रहे हैं कि हम इसको तोड़ देंगे। इतना इनके मतलब क्या कहा जाए इनको। तो इसलिए उर्मी जी के साथ बात हमारी ठीक ठाक चली है, और कुछ संदेश आपको मिले हैं यहाँ से, और हम चाहते हैं कि जो गुरुकुली व्यवस्था हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ये बच्चों के साथ इस तरह करना हो। इनके साथ संस्कार बहुत ज़रूरी है। विवाह तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन विवाह के पहले 12 संस्कार और होते हैं, उसके बारे में अगर आपने नहीं किया है तो विवाह करके भी, आप विवाह करते भी क्या है, नौटंकी चलती है वहाँ पर, स्टेज पर चढ़ करके नाच गाना होता है, तो जब मंत्र पढ़ने का नंबर आता है तो बोलते हैं पंडित जल्दी कर दो। तो वहाँ से भी घाल मिल करके सारा सिस्टम चौपट करते हैं, फिर तो बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है।
पिछले 22 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, जाना है। उसमें से थोड़ी बातें मैं बयान कर रहा हूँ आपके साथ। दर्द जो है कि बच्चों के साथ अन्याय मत करिए। यही बच्चे आपका भविष्य हैं, संस्कृति का भविष्य हैं, देश का भविष्य हैं, आपके कुल वंश खानदान का भविष्य हैं। ये अगर रास्ते पर हैं, इनको सही दिशा आपने दे दी, रोटी कपड़ा मकान सब देते हैं, लेकिन संस्कार अगर आपने नहीं दिया है तो कुछ नहीं दिया आपने, बहुत कुछ छीन लिया आपने। बच्चे संस्कार अपने से कैसे पा जाएंगे? जब तक विवाह में जाएंगे, जब तक परिवार वाले बनेंगे, तब तक तो उनको कुछ मिला ही नहीं। तो फिर अपने बच्चों को क्या दें? जब उनको खुद नहीं मिला है तो क्या देंगे? वो बाहर से इधर उधर कुछ चीज़ें सीख लेंगे, थोड़ी सी, उसी से काम चल रहा है देश भर का। इसलिए ये संस्कृति का जो हिस्सा है, हमारे बच्चों को ठीक प्रकार से जानने समझने को मिलना चाहिए। स्कूल नाम रखते हैं और कहते हैं कि विद्यालय है, विद्या की कुछ चीज़ पढ़ाते नहीं वहाँ पर। सब अंग्रेजी गणित विज्ञान पढ़ा करके, गिनती पढ़ा करके आप छोड़ देते हैं और कहते हैं विद्यालय है ये। इसको विद्यालय नहीं कहते हैं। महर्षि पतंजलि की भाषा में आएंगे ना, अनित्या शुचि दुखानात्मचि शुचि नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। ये है, जो चीज़ वैसी जैसी हो उसको वैसी देखना, सुनना, समझना, जानना, मानना, ये विद्या है। और जैसी नहीं है उसमें वैसा नहीं मानना, जैसी नहीं है वैसा मानना, ये अविद्या है। इसलिए अविद्या में पूरा देश चल रहा है। और ऋषियों की व्यवस्था जब आएगी तो सब विद्या की बात होगी। फिर तो जीवन का उत्कर्ष क्या, उद्देश्य क्या है? मुक्ति है। मुक्ति से पहले स्वर्ग बनाना है परिवार को। स्वर्ग कैसे बनता है? स्वर्ग का काम है यजित, ऐसा कहते हैं हमारे सूत्र, सारे मंत्र हमारे। तो सब लोग यज्ञ करेंगे, पंच महायज्ञ करेंगे, सब घर में स्वर्ग बन जाएगा। हम बच्चों को पढ़ाते हैं ऑनलाइन, तो सब बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 7755 मेरा नंबर है। कभी भी आप कॉल करें, कभी फ़ोन करके समझ सकते हैं कैसे ये कैसे होगा, कैसे हो सकता है। आपके बच्चे कैसे संस्कारित हों, हमारे सबके बच्चे कैसे संस्कारित हों, और वापस से ऋषियों की व्यवस्था इसके अंदर कैसे लागू हो, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये हमने छोटा सा पत्र बना रखा है, इसको आप कभी सोशल मीडिया में देखने को मिल जाए। गुरुकुल स्थापना समिति पूर्वांचल में, पूर्वांचल विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई की हुई है। और 22 साल से मैं इस बात को लेकर के मतलब मैं चिंतन कर रहा हूँ। और अब जा कर के स्थिति है कि मैं इसको काम करने के लिए तैयार हूँ। हम 25 जिलों में 50 गुरुकुल खोलने की योजना पर काम कर रहे हैं। पूर्वांचल हमने पढ़ा है, तो उस समय हम पूर्वांचल के लिए सोचते थे। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए, पूर्वांचल देश भर में तो सैकड़ों हज़ारों विश्वविद्यालय हैं, उसमें से एक पूर्वांचल विश्वविद्यालय है जहाँ पर एकलव्य की मूर्ति लगी हुई है। एकलव्य का मतलब समझते हैं? द्रोणाचार्य ने पढ़ाने के लिए मना कर दिया, अर्जुन को पढ़ा कर को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे, और एकलव्य बिना उनके पढ़ाए अर्जुन से श्रेष्ठ बनकर गया। मतलब गुरु की मूर्ति बनाकर अभ्यास किया, और अर्जुन को जब देखा कि वो कुत्ते का बाण मुंह से भर दिया, मुंह बाण से भर दिया, और एक बूंद खून मुंह से नहीं निकला उसके, तो बोले गुरुजी आपने ये विद्या हमको नहीं सिखाई, ये कहाँ से आ गई विद्या है? बोले बेटा ये गुरु वंदना है, ये गुरु के शरण में शरणागति है पूरी तरह से, मैंने नहीं सिखाई। ये बच्चे को चलो पता करते कौन है ये। जाके पता किया तो पता लगा कि जो है एकलव्य ने ऐसे अभ्यास किया हुआ है। तो हम उस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हैं जहाँ गुरु न भी पढ़ाए ना, गुरु की मूर्ति पढ़ाएगी, और परमात्मा अंदर गुरु बैठा हुआ है, असली पढ़ाई वो पढ़ाएगा। योग करके जब समाधि में पहुंच जाते हैं तो असली पढ़ाई परमात्मा ही पढ़ाता है। दुनिया के लोग तो बका भी देते हैं अपने शिष्य के चक्कर में और अपने बेटे के चक्कर में। तो हमारी संस्कृति ये है कि हम योग से जुड़ें तो परमात्मा से जुड़ें। असली सर्वज्ञ तो वही है, ऑमनिसिएंट वही है, ऑमनीपोटेंट वही है, ऑमनीप्रेजेंट वही है। उसके साथ जुड़ने के साथ है जो हमारी संस्कृति निर्देश कर रही है, उसको जब व्यक्ति करेगा तो राम भी बनेगा, कृष्ण भी बनेगा, और पूरी संस्कृति। मतलब कृष्ण और राम को मैं बोल रहा हूँ तो उर्मी जी ने समझे कि सीता और रुक्मिणी का नाम नहीं लिया गया। सीता जी को जंगल नहीं हुआ था, जबरदस्ती जंगल गई है वो। और राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए बन पाए हैं कि उन्होंने रावण को मारा है। रावण को क्यों मारा है? क्योंकि उन्होंने सीता को हरण करके लेकर गया। सीता जी नहीं जाती जंगल तो क्या होता? राम 14 साल काट के चले आते। और दूसरी कहानी कृष्ण की है। कृष्ण जी का विवाह कैसे हुआ? रुक्मिणी से हुआ। विवाह कहीं और भाई करवा रहे थे, रुक्मिणी कहीं और विवाह करवा रहा था। कृष्ण को रात्रि समझ में आती थी कि उनसे विवाह हो गया तो क्या राजनीति घटेगी देश के अंदर। तो इन्होंने पत्र लिख दिया इनको, कृष्ण को, कि मुझे आपसे विवाह करना है। वो जाते हैं भाई के साथ, मतलब वो करके छल करके उसको उनको लेकर के आते, विवाह करते हैं उनके साथ। तो वो पूजनीय इसलिए है रुक्मिणी क्योंकि वो समझदार थी और उन्होंने अपना वर स्वयं चयन किया, परिवार से विरोध करके चयन किया। और आज इतिहास गवाह है कि थोड़ी मोड़ी जो राधा का नाम जोड़ रहे हैं मूर्खाधिराज लोग, इनको पता ही नहीं कहानी क्या है वास्तव में। तो इसलिए वो विषय बाद में देखेंगे कभी। लेकिन ये राम और कृष्ण को कैसे बना जाता है ये हमारी संस्कृति सारी बताती है। वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, दर्शन पढ़ेंगे। और ये सत्यार्थ प्रकाश है, अंग्रेजी में सत्यार्थ प्रकाश 525 रुपये का भी लेकर के आया हमने, पैसा भी नहीं दिया है इसका। तो फ्री में आई, अभी पैसा देना बाकी है। तो इसको पढ़ करके बुद्धि जब खुलेगी
और इसको पढ़ने का मतलब महर्षि दयानंद को पढ़ेंगे, जिसने 17 बार विस्तार करके इस देश के लिए, समाज के लिए, उन्नति के लिए रास्ता खोला है। 17 बार विस्तार कोई दुनिया में रिकॉर्ड ही नहीं। अंतिम बार जिसने जहर दिया उसको 500 रुपये उस टाइम दे करके, आज से मतलब 148 साल 47 साल पहले 500 रुपये कितनी कीमत, कम से कम 5 लाख, जितना पैसा था सब देकर उसको विदा कर दिया। तुम चले आओ नहीं तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी यहाँ पर। उस महर्षि दयानंद को आप पढ़िएगा, समझिएगा इस पुस्तक के अंदर से, तो इनको पढ़ लीजिएगा तो सब कुछ समझिएगा, भारत क्या है, दुनिया क्या है, उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सब समझ में आ जाएगा। तो लाइट ऑफ ट्रुथ पढ़ लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिए। ये ऋषियों की व्यवस्था को समझने के लिए मूल बेस ग्रंथ है। 350 पुस्तकों का लगभग दृढ़ दिया गया है इसमें, वेद उपनिषद दर्शन से के सारे जितने भी उल्टे ग्रंथ है सब कुछ, और दुनिया के जितने विचार उसमें थे, इस्लाम क्या है, ईसाईयत क्या है, बौद्ध क्या है, जैन क्या है, जितने भी मत पंथ चल रहे हैं सबकी बात स्पष्ट करके, ऋषियों की संस्कृति क्या है शुरू के 10 मूला से बता करके लास्ट के 4 मूला में सबका विश्लेषण ही कर दिया है। इसलिए कई बार रिपोर्ट में गई भी है, वहाँ से निकल करके आई कि जिसने हाथ खड़े कर दिए भी इसमें कुछ ऐसा तो लिखा ही नहीं, अगर इस पर ब्लेम कर सकें, इसको हटा सकें। तो इसमें तो सत्यवाद जैसा नाम इसका है, लाइट ऑफ ट्रुथ, जब सत्य का प्रकाश निकलता है तो सब अंधेरा मिट जाता है। इसलिए आपसे भी निवेदन इसको पढ़िएगा, और उर्मी जी का धन्यवाद जो हमारे साथ बैठी है वीडियो में, तो आप इसको सीखिएगा, बाकी आप हम लोग बात करते रहेंगे। तो ऐसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को ग्रहण कर रहा हूँ। 7755 मेरा नंबर है, कभी आप संपर्क कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पर आएंगे तो वहाँ पर कमेंट आदि करके आप अपना विश्लेषण दीजिएगा कि हमने कुछ बातें अगर इधर उधर बोली हैं तो आप बिल्कुल प्रश्न कर सकते हैं, जवाब मिलेगा आपको। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। सभी को नमस्ते। ओम, उर्मी जी को भी नमस्ते।